अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज जवानों से मैं पूछना चाहता हूँ, कोई किसी फिल्मी अदाकार के पीछे है, कोई किसी क्रिकेटर के पीछे है, कोई किसी को फॉलो कर रहा है। लोग विराट कोहली है वो क्या है पता नहीं, उसके चाहने वाले होते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या विराट कोहली आपको जानता है? क्या आपको वो घर कभी आया है? कभी वो आपके साथ खाना खाया है? कभी वो आपके साथ पानी पिया है? कभी वो आपके साथ शरीक तआम हुआ है? अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वो विराट कोहली जिसे पता नहीं, लेकिन आज मेरी कौम का नौजवान उसकी मतलब क्या एक्टिंग कर रहा है, उसकी नकल कर रहा है। शाहरुख और सलमान खान की नकल की जा रही है। याद रखना, अगर इन अदाकारों की आप नकल करेंगे, इनके पीछे दिन के उजाले में आंखें खोल के भी चलोगे मिल्लत के जवानों, तब भी गिर जाओगे। लेकिन मुस्तफा जाने रहमत ऐसे आइडियल है हमारे लिए, हुसैन के नाना। कुरान में रब फरमाता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सलमान खान, शाहरुख खान, इन चरस और नशाड़ियों के पीछे अल्लाह अकबर कबीरा आंखें खोल के दिन के उजाले में भी चलोगे तब भी गिर जाओगे। लेकिन हसनैन के नाना के पीछे रात के अंधेरे में आंखें बंद करके भी चलोगे तब भी जन्नत में पहुंच जाओगे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हमें चाहिए हम अपने नबी को फॉलो करें। हमें चाहिए हम इमाम हुसैन के नाना जान की जिंदगी को अल्लाह अकबर अपनी जिंदगी में लाएं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तवज्जो कीजिए, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, मैं उन बेगैरतों से कहना चाहता हूँ जिन्होंने कलिमे शरीफ का ताल्लुक अल्लाह अकबर कबीरा तीजे से कर रखा है, 40वें की महफिल से कर रखा है। अल्लाह अकबर कबीरा, हमारी खुशी भी होती है तो अल्लाह के जिक्र से होती है, हमारे ऊपर गम भी आता है, हम तब भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। करते कि नहीं करते? ऐसा ही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो, ऐसा ही होना चाहिए। तीजा हो तब भी अल्लाह का जिक्र होना चाहिए, खुशी हो तब भी अल्लाह का जिक्र होना चाहिए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, और तेरे रब का फैसला हो गया, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न करो, उसकी परस्तिश करो, अल्लाह की बंदगी करो। मौलाना रूम कहते हैं, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, वो भी कोई जिंदगी है जिसमें अल्लाह की इबादत ना हो, जिसमें अल्लाह का जिक्र ना हो, वो जिंदगी जिंदगी नहीं, वो सरापा शर्मिंदगी है। आज मेरी कौम के नौजवानों के पास नमाज पढ़ने के लिए वक्त नहीं है, रोजा रखने के लिए वक्त नहीं है, दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए वक्त नहीं है। जोहर की अजान हो, कोई कहता है चलो नमाज पढ़ने के लिए, मौलाना मेरे कपड़े साफ नहीं है, कहा चलो दावत में वलीमे की दावत है, बोले मैं भूल गया था अभी रुको कपड़े बदल के आता हो। अल्लाह अकबर कबीरा, ये हाल है। दावत के लिए कपड़े मेरे पास हैं, नमाज के लिए मेरा बदन साफ नहीं, नमाज के लिए मेरे पास कपड़ा नहीं। यही हाल हमारी माओ बहनों का है, जो हाल तुम्हारा है। अल्लाह अकबर कबीरा, मैं पूछना चाहता हूँ, IPL देखने के लिए तेरे पास टाइम है, ड्रीम 11 पे सट्टा लगाने के लिए तेरे पास टाइम है, करोड़पति बनने के ख्वाब देखने वाले तू कहता है अल्लाह अकबर ये जालिम नहीं हट रहे हैं, इनकी हुकूमत नहीं बदल रही है, इनकी सत्ता नहीं जा रही है। अल्लाह की इज्जत की कसम, अल्लाह अकबर इन्हें बदलने से पहले अपने आप को बदल ले। ड्रीम 11 पर सट्टा तू लगाए, नशा तू करे, चर्स तू पिए, गांजा तू पिए। मैं छुली छुली बातें कहता हूँ, अगर किसी को दिल पे लगे अल्लाह अकबर कबीरा वो अपना भाई समझ के मुझे माफ कर दे, और मैं चाहता हूँ किसी के दिल पे मेरी बात जा करके लगे। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जिस दिन आप सट्टे से परहेज कर लोगे, जिस दिन आप रसूलुल्लाह के सच्चे गुलाम बन जाओगे, तो ये जालिम भी हट जाएंगे। फिर जिधर तुम जाओगे तुम्हारी शान के चर्चे होते चले जाएंगे, शोला भी तेरे हाथ में गुलजार बनेगा। जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा, तेरे पास नमाज पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, असर की नमाज पढ़ने के लिए तेरे पास वक्त नहीं, जोहर की नमाज पढ़ने के लिए तेरे पास वक्त नहीं, ईशा पढ़ने के लिए तेरे पास वक्त नहीं। मैंने देखा लोग 4 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, फजर में नमाज पढ़ने वाले इसलिए नहीं जाते हैं कि लंबी नमाज होती है, 17 रकात नमाज से डर जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, आओ मैं आपको बताऊं, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पीरों के पीर इरशाद फरमाते हैं कि बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दफन न किया जाए। सुल्तान बाहू फरमाते हैं बेनमाजी से खिंजीर भी पनाह मांगता है। शेख सादी फरमाते हैं बेनमाजी को कर्ज ना दो,
इसलिए कि जो अल्लाह का कर्ज नहीं लौटा रहा है वो तुम्हारा कर्ज कैसे लौटाएगा। कुरान मुकद्दस में बेनमाजियों को इस तरह कहा गया, कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, जब बेनमाजी जहन्नम में जाएंगे तो कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। कुरान मुकद्दस में 16वें सिपारे में रब ने फरमाया, अदाउस सलात वत्तबउश शहवाती फसौफ यल्कौन गय्या। बात समझ में आ रही है? मैंने कहा मैं कोई छक्के चौके लगाने वाला मुकर्री नहीं हूँ, मैं एक सीधा साधा आदमी हूँ। बस मैं आपसे इमोशनल अंदाज में बात करने की कोशिश करूंगा। मैं नमाज पे बात कर रहा हूँ और जब नमाज पे बात होती है अच्छे अच्छे जो है ना वो खामोश हो जाते हैं और वो रास्ता निकलने को देखते कि किधर से फरार हो, किस रास्ते से रागे फरार इख्तियार की जाए, किधर से कूच किया जाए, किधर से यहाँ से भागा जाए। लेकिन मैं देखता हूँ कौन यहाँ जम के बैठता है और अपने आप को नमाजी बनाने की कोशिश करता है और कौन ऐसा है कोई जो यहाँ से भाग के जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। 16वें सिपारे में रब ने फरमाया, अल्लाह अकबर अदाउस सलाता वत्तबउश शहवाती, वो लोग जो नमाजों को जाये कर रहे हैं और ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं, अन करीब उनको मकामे गई में डाल दिया जाएगा। गई जहन्नम की वो वादी है जिसकी तपिश और जिसकी बदबू से जहन्नम के दूसरे तबकात भी पनाह मांगते हैं। उस तबके में बेनमाजी को डाला जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर कहते हैं बेनमाजी को क़ियामत के दिन हामान और फिरौन के साथ खड़ा किया जाएगा। हामान फिरौन ये शैतान हैं, ये गुंडे लोग हैं, अल्लाह अकबर ये अपराधी लोग हैं, इन्होंने अपराध किया इस दुनिया के अंदर। फिरौन ने खुदाई का दावा किया, जो खुदा का दुश्मन है बेनमाजी को उसके साथ खड़ा किया जाएगा, शैतानों के साथ बेनमाजी को खड़ा किया जाएगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, एक खातून हुजूर की बारगाह में आई। माँ बहनों से भी गुजारिश करूंगा मेरी गुफ्तगू को तवज्जो के साथ सुने। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे भारत में सफर करता हूँ, मेरी आदत है मैं ज्यादा चीख के नहीं बल्कि मोहब्बत से बात करने की कोशिश करता हूँ। किसी एक आदमी ने भी अमल कर लिया, किसी एक इस्लामी बहन ने भी अमल कर लिया, मौलाना अब्दुल सुबहान साहब की ये महफिल सजाना कामयाब होगा, इनके भाई गुलफाम भाई की शादी कामयाब होगी, इन सब के लिए खुशखबरी होगी, मेरे लिए बिशारत होगी। कोई एक बंदा या अल्लाह की बंदी अमल करके यहाँ से उठ जाए। एक खातून हुजूर की बारगाह में आती हैं, अर्ज करती है या रसूल अल्लाह तहिरनी, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मुझे पाक कर दीजिए, या रसूल अल्लाह मुझे साफ कर दीजिए। हुजूर फरमाते हैं क्या हुआ तुझे? खातून कहती है आका मुझसे एक पाप हुआ है। बयान करते हुए कलेजा मुंह को आता है। हुजूर फरमाते हैं बयान कर। औरत ने डरते डरते बयान किया, या रसूल अल्लाह मेरा शोहर सफर पे था, शोहर की अदम मौजूदगी में या रसूल अल्लाह नाजायज ताल्लुकात कायम हुए, फिर बच्चे का तवल्लुद हुआ, या रसूल अल्लाह मैंने उस बच्चे का कत्ल कर दिया। आका मैंने उस बच्चे को अपने हाथ से गला घोट के मार दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख से आंसू टपके। हुजूर फरमाते हैं खातून अगर तू पाक होना चाहती है तो तेरी सजा जो कुरान में अल्लाह ने मुतय्यन फरमाई है, तू शादीशुदा है, तुझे रज्म किया जाएगा, तुझे संगसार किया जाएगा। खातून ने कहा आका मैं एग्री हूँ, या रसूल अल्लाह मैं तैयार हूँ दुनिया की सजा लेने के लिए, आखिरत की सजा में बर्दाश्त नहीं कर सकती। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर फरमाते तो आजा मैदान में खड़ी हो जा। खातून मैदान में खड़ी हो गई। अपने गुनाह का अल्लाह अकबर उसे नदामत है, उसे शर्मिंदगी है। आज गुनाह करने के बाद एहसास गुनाह नहीं है। यही वजह है मस्जिदें खाली हैं, चौपाल आबाद हैं, सियासत में मुसलमान सबसे आगे है, एक दूसरे की टांग खींचने में सबसे आगे है। भाई तरक्की करता है तो इसके पेट में दर्द होता है, ये अपने दुख से परेशान नहीं है, दूसरे के सुख से परेशान है। अल्लाह अकबर कबीरा। तवज्जो कीजिए, वो औरत अल्लाह अकबर कबीरा मैदान में आकर के खड़ी हो गई। उस पे संगरेजी शुरू कर दी गई, उस पे पत्थरों की बारिश शुरू कर दी गई। औरत के सर से पत्थर आकर के टकराए, उसके शिकम से पत्थर टकराए, उसके पैरों से पत्थर टकराए, सर के पैरों से सर की पेश अल्लाह अकबर सर से लेकर के पैरों तक अल्लाह अकबर औरत जख्मी हो गई, जख्मों से चूर चूर हो गई, खून से लथपथ हो गई, औरत का इंतकाल हो गया। अब उस औरत की तदफीन मारीदे वजूद में आई। औरत के दफनाने के बाद किसी ने
आकर के कहा, या रसूल अल्लाह, इस खातून ने बहुत बड़ा पाप किया था, इस खातून ने बहुत बड़ा जुर्म किया था। जैतवाड़ा, अहमदनगर, मुरादाबाद के खुश अकीदा मुसलमानों, दिल के कानों से सुनना, इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, बेटियों, तुम भी मोहब्बत के साथ सुनना। अगर अल्लाह अकबर हो सके तो मेरे जुमले को जगा देना। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, अपनी जबान को बंद कर लो, तुम इसके पाप को देख रहे हो, तुम्हारी नजर इसके जुर्म पर है, और मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला इसकी तौबा को देख रहा हूँ। इस खातून ने ऐसी सच्ची तौबा की है, इसकी तौबा का फकत 10वां हिस्सा अहले मदीना को बांट के दे दिया जाए तो सबकी मगफिरत के लिए काफी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, उलमाए अहले सुन्नत। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया हुजूर फरमाते हैं, ऐसी सच्ची तौबा की है, जरूरत है आज हम भी सच्ची तौबा करके यहाँ से उठ करके जाएं। आका फरमाते हैं, खातून तूने जो ये अपना गुनाह बयान किया, मैं तो ये समझ रहा था तेरी गुफ्तगू के अल्लाह अकबर अंदाज से, तेरी मजीयत के अंदाज से मैं ये महसूस कर रहा था तूने जिना जैसा अमल लगी, बल्कि तेरी नमाज असर कज़ा हो गई है, इसलिए तुम मेरे पास रोते हुए आई है। अल्लाह अकबर कबीरा वाक़िया सुनाना मकसद नहीं, मैं तो उन नशेड़ियों से भी कहना चाहता हूँ, उन गांजा पीने वालों से भी कहना चाहता हूँ जो दीन के ठेकेदार बन के बैठे हैं, वो सज्जादा नशीन, गधा नशीन, उनको मैं कहूँगा। अल्लाह अकबर कबीरा में दिल्ली एक मरतबा सरकार निजामुद्दीन महबूब इलाही की बारगाह में पहुंचा। ईशा की नमाज अदा करने के बाद एक हमारे मित्र हैं, दिल्ली में दोस्त हैं, उनके साथ अल्लाह अकबर हाजिरी के लिए पहुंचा। हाजिरी करने के बाद उनके ताल्लुकात कुछ नशेड़ियों से थे, उन्होंने मुझे मिला दिया। अल्लाह अकबर कबीरा, बाद में मैंने उनको भी समझाया, इतनी इतनी लंबी दाढ़ी उनके, अल्लाह अकबर कबीरा, ऊंची ऊंची टोपियां, और अपने आप को वो सज्जादा नशीन कहते थे। सरकार निजामुद्दीन महबूब इलाही की दरगाह से थोड़े हट कर के बैठे थे, माचिस से जेबों से निकाली जा रही थी, और माचिस का जो खोल था ना, ये बिल्कुल सच्चाई बयान कर रहा हूँ, माचिस के खोल में तिल्लियां नहीं थी, बल्कि उसके अंदर गांजा था, उसके अंदर भांग थी, उसके अंदर चरस थी। अल्लाह अकबर कबीरा, वो दीन के ठेकेदार नशेड़ी अल्लाह अकबर कश लगाते थे सिगरेट में भर भर के, और जब नशा चढ़ता था एक आवाज आती थी उनके मुंह से, वो कहते थे, हक अली या अली। अल्लाह अकबर कबीरा, ओ जालिमो, अली किसी के बाप की अल्लाह अकबर जागीर नहीं है, अली उसके हैं जो मुस्तफा वाला है, जो अली के नबी के नक्शे कदम पे चलता है, अली उसके हैं, नशेड़ियों के अली नहीं है, चरस पीने वालों के अली नहीं है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब हम इनको बताते हैं मेरी भोली वाली आवाम को इन्होंने बांट दिया है, तो हिस्सों में बांट दिया है, मेरी आवाम जवाब देती है, मौलाना ये फकीर हैं और तुम आलिम हो, इनकी लाइन अलग है, तुम्हारी लाइन अलग है। मैंने कहा, अल्लाह अकबर कबीरा, तुम्हें गुमराह कर दिया है, सबकी लाइन एक है, शरीयत भी एक है, तरीकत भी वही है, बस फर्क इतना है, ये जो बाल है ये शरीयत है, और ये जो मांग है वो इसका अल्लाह अकबर तरीकत है। जब बंदा शरीयत पे कंप्लीट अमल कर लेता है, वही तरीकत में गोता लगा के अल्लाह का वली बन जाता है। क्या ख्याल है, ये नशेड़ी अल्लाह वाले हैं, ये जुआरी अल्लाह वाले हैं, ये ड्रीम 11 पर सट्टा लगाते हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम, ये बहुत कुछ हो सकते हैं, ये अल्लाह वाले नहीं हो सकते। हक अली या अली, नशाड़ी करें, हक अली या अली, वो अली, उनकी जिंदगी देखो, एक नमाज असर कज़ा हुई, मकाम सहबा है, नबी का सर है, अली की रान है, सूरज गुरूब हो गया, आंख से आंसू टपके चेहरे मुस्तफा पे गिरे, अली तेरे आंसू पे कुर्बान जाऊं, हमारे आंसू गिरते हैं जमीन पे पड़ते, तुम्हारे आंसू चेहरे मुस्तफा पे गिरे।
नबी फरमाते किसने रुलाया? अर्ज करते आका आपने तो पढ़ ली है, मैंने अभी पढ़ी नहीं थी नमाज असर, सूरज गुरूब हो गया, जिंदगी में पहला इत्तिफाक है, मेरी नमाज कज़ा हो गई। मुस्तफ़ा फरमाते अब तुम बताओ कज़ा पढ़ना चाहते हो या अदा पढ़ना चाहते हो? अली कहते हैं या रसूल अल्लाह, मक्के में था तो तब आपके एहसानों में दबा हुआ था, अब मक्के से हिजरत करके मदीना आया हूँ तो आपके टुकड़ों पे गुजारा होता है। आका अगर अदा पढ़वा ले तो एहसान होगा। मुस्तफ़ा ने इशारा किया, डूबा हुआ सूरज वापस आ गया, रजअते शम्स हुआ। आला हजरत फरमाते हैं सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। और तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बात को मैं ज्यादा तूल नहीं दूंगा, बस इतना कहूंगा कि नमाज पढ़ो। मैं और भी बहुत सारी अहादीस पेश कर सकता हूँ, बेनमाजियों के ऊपर नमाज न पढ़ते हैं इसकी वईद में पेश कर सकता हूँ, लेकिन बस इसी पर मैं इक्तिफा करता हूँ। आप अपने आप को नमाजी बनाएं, कहीं इंशाअल्लाह नमाजी बनाएंगे, इंशाअल्लाह मस्जिदों को भरेंगे, सारी दुनिया की फिक्रों से आज़ाद हो जाओगे। बस अल्लाह की नमाज की अपने ऊपर, अल्लाह की इबादत की अपने ऊपर फिक्र लाजिम कर लो। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। अब मैं यहाँ से दूसरी गुफ्तगू शुरू करने लगा हूँ। वबिल वालिदैन एहसाना, और अपने अब्बा की इताअत कर, अपनी अम्मा की इताअत कर, वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक कर। मेरे भाई तुम क्या जानो माँ बाप क्या होते हैं, माँ का मर्तबा क्या होता है। बस इसी से समझ लो अल्लाह ने पहले अपनी इबादत के लिए कहा, फिर उसी से मुत्तसिल माँ बाप की इताअत के लिए कहा है। इससे अंदाजा लगाओ माँ बाप कितने मर्तबे वाले हैं, कितने अल्लाह अकबर ऊंचे मनसब वाले हैं। माँ जब बोलती है तो ऐसा लगता है इसके लहजे में हजरत जिब्राइल कलाम कर रहे हैं। माँ के चेहरे की खुशी कायनात में उजाले बिखेर देती है, माँ के चेहरे की उदासी कायनात से खुशियां छीन लिया करती है। हुजूर की मशहूर हदीस है, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है, बाप जन्नत का दरवाजा है, जो अपने वालिदैन का नाफरमान है वो जन्नत में नहीं जाएगा। क्या ख्याल है आपका? आज ये औलाद अपने माँ बाप को पीटती है। हुजूर ने फरमाया था कुर्बे क़ियामत में ये लोग जो है ना दूसरों के लिए, दोस्तों के लिए बाहें फैलाएंगे और अपने माँ बाप के लिए इनके दिल तंग हो जाएंगे। आज वो हो रहा है। अल्लाह अकबर, ईद के बाद का वाक़या है। मैं अल्लाह अकबर आ रहा था, सरे राह मुझे एक बूढ़ा मिला, सवेरे सवेरे की बात है। मैं अपने वालिद माजिद की कब्र से फाता पढ़ के आ रहा था। मैंने कहा कहाँ के इरादे हैं इतनी सवेरा? अल्लाह अकबर कबीरा। उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ अल्लाह अकबर बच्चों के कमाने के लिए, उनके बच्चे जवान हैं फिर भी जा रहे हैं। मैंने कहा ये आप जो चल रहे आपकी चाल ठीक नहीं है, आप इतने लड़खड़ा के क्यों चल रहे हैं? तो उन्होंने कहा मत सुनिए, बूढ़ा रोने लगा। अल्लाह अकबर कबीरा कप कपा के बोला आज बड़े बेटे ने इस टांग में डंडा मारा है, ये औलाद माँ बाप को मार रही है। माँ बाप को मारने वालों, ये हकीकत भी अपनी जगह मुसल्लम है, तू तस्लीम कर या न कर, लेकिन वक्त के साथ साथ तुझे अल्लाह अकबर एहसास हो जाएगा। आज तू अपने माँ बाप की चारपाई अपने जानवरों की जगह ला करके डालेगा तो इंतजार करना अपने बुढ़ापे का। तेरी औलाद तेरी चारपाई घर से निकाल के अल्लाह अकबर दरवाजे पे ला करके डाल देगी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लाम ये तवज्जो कीजिए, आज दुनिया जो है ना थोड़े टाइम में बहुत तरक्की चाहती है, इसीलिए पीर फकीर के दरवाजे खटखटाए जाते हैं, तावीज में असर तलाश किया जा रहा है, तावीजात में बरकत तलाश की जा रही है, मुअव्विज़ीन का पीछा किया जा रहा है। मियाँ मियाँ तावीज दे दो। अल्लाह अकबर कबीरा एक तावीज नहीं 1000 तावीज ला के अपने घर के दरवाजे पे लटका देना, लेकिन तूने अपने बाप को अगर नाराज कर रखा है, अपनी माँ को तूने राजी नहीं किया है, 1000 तावीज नहीं बल्कि इस पीर को ला करके घर के दरवाजे पर उल्टा लटका देगा, तब भी तेरे घर में बरकत नहीं आएगी। इसलिए कि सबसे बड़ा पीर तेरे लिए तेरा बाप है। अल्लाह की इज्जत की कसम, पीर फकीर ये उलमा तेरे कारोबार, तेरी औलाद, तेरे बिजनेस, खेती बाड़ी के लिए दुआ करे कबूल हो, किसी की कोई गारंटी नहीं, लेकिन जब
तेरे बूढ़े बाप के हाथ उठते हैं, तेरी माँ का आंचल उठता है, माँ का उठा हुआ आंचल नीचे बाद में आता है, बाप के उठे हुए हाथ नीचे बाद में आते हैं। तेरे घर में बरकतें पहले आ जाती हैं, तेरी खेती बाड़ी में बरकतें पहले आ जाती हैं, तेरी दुकान में बरकतें पहले आ जाती हैं। और नौजवानों, अगर तरक्की चाहते हो, अपनी माँ के हाथ चूमा करो, अपने बाप के हाथ चूमा करो, घर से निकला करो माँ की दस्तबोसी करके निकला करो, बाप की दस्तबोसी करके निकला करो, माँ को सलाम करके निकला करो। अल्लाह अकबर कबीरा। जब तुम अपने माँ बाप की दस्तबोसी करके, अपने वालिदैन की कदम बोसी दस्तबोसी करके घर से निकलोगे तो अल्लाह की इज्जत की कसम तुम्हें कदम कदम पे खुदा की रहमतें इस्तकबाल करेंगी। मुनव्वर राना ने कहा था, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। और आज मैं इस चीज का भी इजाला करना चाहता हूँ, जो तुम अल्लाह अकबर गलत फहमी के शिकार हो। तुमने बड़े बड़े मकान बनाए, एक एक बीघा जमीन में तुमने मकान बना दिए, बंगले कोठियां तुमने बना दी, संगे मरमर बिछा दिया, दीवारों पे टाइल्स चिपका दी है, अच्छा रंगो रोगन कर डाला है। अल्लाह अकबर कबीरा। तुम जो गलत फहमी के शिकार हो, तुम जो चार आदमी पे बैठ करके कहते हो मेरे घर की खुशियां मेरे संगे मरमर से हैं, मेरे घर की खुशियां अल्लाह अकबर अच्छे मकान से हैं, याद रखना घर की खुशियां संगे मरमर से नहीं, बंगले और बिल्डिंग से नहीं, घर की खुशियां बीवी बच्चों से नहीं। तेरे घर की खुशियां अगर सलामत हैं, या तो बाप की वजह से सलामत हैं या माँ की वजह से सलामत हैं। ए अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया, ए अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, याद रखना माँ बाप के हाथ चूम के जब तू घर से जाएगा, खुदा की रहमतें तुझे सलाम पेश करेंगी, खुदा की रहमतें बढ़ बढ़ के तुझे अल्लाहु अकबर अपनी आगोश में लेंगी। और जब तू पलट के अपने घर को आता है, याद रखना रात के 2 बजे भी तू रिटर्न होता है, मुरादाबाद गया, दिल्ली गया, गुजरात गया, महाराष्ट्र गया, जहां जहां तुम निकलते हो, और जब वापिस होते हो रात के 2 बजे भी अपने घर के दरवाजे पे आकर के दस्तक दोगे। अल्लाह अकबर कबीरा। या तो पहले अंदर से बाप की आवाज आएगी, या अंदर से पहले माँ की आवाज आएगी। मेरी गुफ्तगू का अल्लाह अकबर मुखालिफ मजमून मत निकालना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बीबी तुमसे मोहब्बत नहीं करती है, तुम्हारे बच्चे तुमसे मोहब्बत नहीं करते हैं, बीबी बहुत मोहब्बत करती है, बच्चे बहुत मोहब्बत करते हैं, बीबी बहुत मोहब्बत करती है लेकिन सो जाती है, बच्चे बहुत मोहब्बत करते हैं लेकिन सो जाते हैं। ये तेरे माँ बाप हैं जो तेरे पलट के आने तक जागते रहते हैं और तेरी सलामती की दुआ करते रहते हैं। न जाने कौन दुआओं में याद करता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौलाना नाजिम रजा मंजरी साहिब क़िबला मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाथ जोड़ के आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, यही गुजारिश करूंगा, कभी भी कैसा भी आपके ऊपर बुरा वक्त आए, माँ बाप को दुख न देना। ऊंचा बोलो माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मद्दाहे रसूल शाने अरब साहिब क़िबला मुरादाबादी, खतीब अहले सुन्नत मौलाना अनस रजा साहिब क़िबला मसलके आला हजरत। नारे तकबीर। यार दूल्हा को मैं भी देखना चाहता हूँ, गुलफाम भैया को, या बुलाओ उनको यार। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारे हजरत खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना अनस साहब क़िबला पूरे भारत में अपनी आवाज़ से हलचल मचाने वाले बड़े मकबूल शायर हैं, मुशायरों में पढ़ते हैं, जलसों में पढ़ते हैं। जनाब शान अरब मुरादाबादी साहब क़िबला, हमारे बड़े भाई कारी निज़ार आलम साहब क़िबला, माशाअल्लाह जितनी अच्छी निज़ामत है, मैं बड़ी कम इनसे मुलाकात होती है, बड़ा अच्छा अखलाक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें सलामत रखे। जरा मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर। तो मैं यार कर रहा हूँ, बड़े
संजीदगी के साथ कभी भी कैसा वक्त आए, ससुराल वालों के जाल में तुम्हें फंसाने की कोशिश की जाए, दोस्तों के जाल में फंसाने की कोशिश की जाए, किसी के जाल में मत फंसना। अपने माँ बाप को कभी दुख, ऊंचा बोलो, ना देना। और सुनो, अगर सुख ना दे सको तो यार दुख भी मत देना, कोशिश करना सुख देने की। अगर सुख तुम ना पहुंचा सको तो दुख भी पहुंचाने की कोशिश मत करना। जब नई नई शादियां होती हैं ना तो ससुराल में बड़ी खातिर होती है। कुछ लोग बेवकूफ होते हैं, उजट किस्म के, वो उन्हीं के होकर के रह जाते हैं। यार यहाँ तो बड़ा प्यार दिखाया जा रहा है, लेकिन इसे क्या पता ससुर की मोहब्बत को, ससुर के प्यार को मोहब्बत कहा जाता है, सास के प्यार को मोहब्बत कहा जाता है। जिस माँ ने 9 महीना तुझे पेट में रखा है ना, उसके प्यार को मोहब्बत नहीं ममता कहा जाता है। बेशक बेशक ममता कहा जाता है। लाओ अली अली आला अल्लाह सलामत के, समझ रहे हैं? ये कुंदरकी से पैदल चल के आए हैं। अल्लाह है लड़के लाए। अच्छा, मुझे बताया कि पैदल आ रहे हैं। मैंने कहा पता नहीं वही मौलाना होंगे, इनके चर्चे हर जगह हैं। ये एक अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छी उलमा से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह सलामत रखे, जहाँ इन्हें पता चल जाए वहाँ चले जाते हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तवज्जो कीजिए, अपने माँ बाप को कभी दुख न देना। घर के बर्तन बांटने के बाद अल्लाह अकबर कबीरा, कुछ नए नए नोंडे लवारे वो क्या करते हैं, वो होटल से तरकारी लाते हैं, कोरमा लाते हैं, इष्टू लाते हैं और नहारी लाते हैं, और वो माँ बाप को दिखा दिखा करके खाते हैं। इसे क्या हो गया, कभी माजी की तलखियां देख, तेरे बाप ने अपने मुंह का निवाला तुझे खिलाया है, आज तू उसी बाप को दिखा दिखा करके खाता है। तेरी माँ ने अपना खूने जिगर दूध की शक्ल में तुझे पिलाया है। ओ बेगैरत, ओ बेशरम, आज तू अपनी माँ को अल्लाह अकबर दिखा दिखा करके खाना खाता है। और तुझे माजी की जिंदगी याद होनी चाहिए, जब तुम दस्तरखान पे अल्लाह अकबर खाने वाले 6 होते थे, रोटियां 5 होती थी। अल्लाह अकबर कबीरा तेरी माँ होती थी जो कहती थी लाल तुम 5 मिल के खा लो, मुझे भूख नहीं है, माँ उठ जाया करती थी। और लोगों, माँ बाप तो बहुत अजीम दौलत है। ये तेरा बाप अल्लाह अकबर तुझसे इतना प्यार करता है, इतनी मोहब्बत करता है, तू घर में इसी तरह टहलता रहे, कुछ कमाए भी नहीं बल्कि आता जाता रहे। माँ बाप को औलाद का आना जाना ही घर में बड़ा अच्छा लगता है। अल्लाह अकबर कबीरा। लोग कहते हैं हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ है। मैं कहता हूँ ना, अल्लाह अकबर हर कामयाब मर्द के पीछे बाप की पूरी जवानी हुआ करती है। आज अल्लाह अकबर ये नए नए लोंडे लवारे अल्लाह अकबर कबीरा ये दूसरों की मोहब्बतों में फंस जाते हैं और माँ बाप को भूल जाते हैं, बाप की शफकतों का सौदा कर देते हैं, माँ की ममता को पैर के जूते के नीचे कुचल डालते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ तुझसे, अल्लाह अकबर कबीरा लोग जब मोहब्बत करते हैं तो तुझे कीमती तोहफे देते हैं, लेकिन जिस बाप की मोहब्बत को तू जूते की नोक के तरह कुचल करके जा रहा है, याद रखना अल्लाह की इज्जत की कसम, तेरी ससुराल वाले तुझसे मोहब्बत करें, तुझे कीमती तोहफे देते हैं, रिश्तेदार मोहब्बत करें बदले में कीमती तोहफे देते हैं, और कोई मोहब्बत करे बदले में कीमती तोहफे देते हैं, बस्ती वाले मोहब्बत के इवज में कीमती तोहफे देते हैं। जिस बाप से तू टकराता है, इस बाप ने तो अल्लाह अकबर तुझे पूरी जवानी दे दी है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इस बाप की मोहब्बत को ठुकराने के बाद तू कामयाब नहीं हो सकता, माँ की ममता को ठुकराने के बाद तू कामयाब नहीं हो सकता। मैं तो अल्लाह अकबर जगह जगह जाता हूँ, यही मैसेज बबांगे दुहल डंके की चोट पे देता हूँ, बाप के एहसानों का तू हक अदा नहीं कर सकता। ए जवान, अपने जिस्म की खाल उतार के उसकी जूती बना के अपने बाप को पहनाए, तब भी बाप के एहसानों का हक अदा नहीं हो सकता। मुझे बता तो सही, ये माँ है जब तू रोता था माँ समझ जाती थी कि बेटा दूध पीना चाहता है। अल्लाह अकबर कबीरा, माँ तेरे इशारे समझती थी, बाप तेरी हरकतों सकनात को समझता था। आज जब तू जवान हुआ है, तेरा बाप तुझे समझाता है, तू अपने बाप से कहता है आप रहने दीजिए, आप नहीं समझेंगे। अरे किस बाप से आंखें लड़ा रहा है, किस बाप से अल्लाह अकबर कह रहा है तुम मुझे नहीं समझोगे। तेरा बाप तो तुझे उस वक्त समझता था जब तू बोलता नहीं था, आज तू बोल रहा है, तेरा बाप तुझे क्यों नहीं समझेगा। तेरी माँ तो तुझे तब भी जानती
बोलती थी, जब तू बोल नहीं पाता था आज माँ से कहता तू मुझे नहीं समझेगी। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया तवज्जो कीजिए, अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बस यही जुमले कहकर के बात को तमाम करूंगा। सबसे पहले अपने माँ बाप से अपने लिए दुआ कराओ। माँ बाप के जब जनाजे चले जाते हैं घर की रौनकें उजड़ जाती हैं, घर की बरकतें चली जाती हैं। माँ बाप के इंतकाल के बाद बेटा कह के बुलाने वाले रिश्तेदारों में, गली गलियारों में, बस्तियों में बहुत होते हैं, लेकिन माँ बाप के इंतकाल के बाद बाप की तरह हाथ उठा करके दुआएं करने वाला कोई नहीं होता। माँ की तरह आंचल फैला फैला करके दुआएं करने वाली दूसरी कोई नहीं हुआ करती है माँ। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, सबसे पहले अपने लिए माँ से दुआ कराओ। माँ ने आपके लिए हाथ उठा दिए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको जन्नती कर देगा। मैं आपको ये वाक़िया सुनाना चाहता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जमाना है। माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल या अरे माशाअल्लाह, आगे बैठ, आगे बैठ, बैठे बैठे बैठो बैठो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामी, बस तेजी के साथ सुनिए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना है। एक दिन हाथ उठाते अर्ज़ करते हैं, इलाही अरिनी जलीसी फिल जन्ना, ए अल्लाह तू मुझे दिखा दे जन्नत में मेरा साथी कौन बनेगा। रब ने फरमाया जाओ फुला शहर में जा कर के देख लो, फुला जगह तुम्हारा जन्नत का हमसाया रफ़ीक मौजूद है। आप वहाँ पहुँचे, क्या देखा कि आपका जो जन्नत में साथी रब ने फरमाया वो गोश्त बेच रहा है। शाम को उसने दुकान को बंद किया, दुकान करके हज़रत मूसा का नूरानी चेहरा देखा। मेरी तरफ देखो मेरे भाई, हजरत मूसा का नूरानी चेहरा देख के बोला आप मेरे घर के मेहमान बन जाएं। हजरत मूसा को तो देखना था ये कौन सा ऐसा अमल करता है, अल्लाह ने इसे जन्नत में मेरा साथी बनाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी दावत को कबूल फरमा लिया। आप उसके मकान पर पहुंचे, जवान ने अपने हाथों से खाना बनाया। जब खाना बन के तैयार हो गया, अल्लाह अकबर कबीरा, जवान हजरत मूसा के करीब आया, आकर के बोला मेहमान अगर खाना अभी खाओगे तो अकेले खाना होगा और थोड़ा इंतजार कर लोगे तो मेरे साथ में खा लोगे। हजरत मूसा को तो देखना था ये कौन सा अमल करता है कि अल्लाह ने जन्नत में इसे मेरा हमसाया बनाया है, मेरा रफीक बनाया है। आपने कहा मुझे खाना इंतजार करके तेरे साथ में खाना है। नौजवान तश्तरी में खाना लेकर के एक ज़ईफ़ा खातून के करीब पहुंचा, ज़ईफ़ा को उसने सहारा दिया। अल्लाह अकबर, उसकी पुष्ट से तकिया लगाया, उसकी कमर से तकिया लगाया। जवान ने उस बूढ़ी औरत को बिठा दिया। वो बूढ़ी औरत अल्लाह अकबर बिस्तर से उठ करके बैठी हुई है, कमर से तकिया लगा हुआ है। जवान ने अल्लाह अकबर अपने हाथों से छोटे छोटे निवाले बनाए, शोरबों में डुबोया और अल्लाह अकबर उस बूढ़ी खातून को खाना खिलाया। बूढ़ी औरत शिकम शेर आसूदा हो गई। जवान ने जिस तरह उठाया था उसी तरह, जिस तरह बिठाया था उसी तरह लिटा दिया। अब उस बूढ़ी खातून के होठ हरकत कर रहे हैं। हजरत मूसा ने जब बूढ़ी औरत के होठ देखे हरकत करते हुए तो जवान को इशारा किया। जवान हजरत मूसा के करीब आया। अब दिल थाम के सुनना जैतवाड़ा मुरादाबाद के खुश अकीदा मुसलमानों, हजरत मूसा इरशाद फरमाते हैं ए जवान ये कौन है? नौजवान कहता ये मेरी माँ है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इनके होठ हरकत कर रहे हैं और ये क्या बोल रही है? जवान कहता है मेहमान ये मेरी माँ है, ये बड़ी सादा है, ये बड़ी सीधी है, ये बड़ी सिंपल है, ये बड़ी भोली है। जब मैं रोजाना इसे खाना खिला करके फारिग हो जाता हूँ तो इसके होठ हरकत में आते हैं और ये हाथ उठा करके आंचल फैला करके मुझे दुआ देती है। ये कहती है अल्लाहुम्मा अल इब्नी जलीस मूसा बिल जन्ना, ए अल्लाह मेरा बेटा जो मेरी खिदमत करता है इस खिदमत की बरकत से मेरे बेटे को हजरत मूसा का जन्नत में साथी बना दे। मेरी माँ बड़ी सीधा है, मेरी माँ बड़ी सादा है। मैं अपनी माँ का दिल रखने के लिए आमीन
कह दिया करता हूँ, वरना कहाँ हजरत मूसा जैसे जलीलुल कद्र पैगंबर, कहा मुझ जैसा गुनहगार। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत मूसा इरशाद फरमाते हैं, लकल बशारतु अना मूसा व अंत जलीसी फिल जन्ना। ओ जवान, तुझे बिशारत हो, अल्लाह ने तेरी माँ की दुआ को कबूल फरमा लिया है। अना मूसा, मूसा मैं ही हूँ, व अंत जलीसी फिल जन्ना, और जन्नत में अल्लाह ने तुझे मेरा साथी बना दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौलाना नाजिम रजा मंजरी साहिब क़िबला। अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन। माँ अगर औलाद को जन्नती कह दे तो अल्लाह उसे जन्नती कर दे, और अगर माँ बाप नमाजी बेटे को जहन्नमी कह दें, उसे की कोई पीर फकीर बचा नहीं पाएगा। याद रखना, अगर माँ बाप नाराज हो गए, अल्लाह अकबर कबीरा, तुम्हारी नमाजें तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएंगी। अल्लाह अकबर कबीर। एक जवान के बारे में बताया, ये जवान अल्लाह अकबर, इसकी जिंदगी में चेंजिंग आ गई। मैंने कहा बताओगे कैसे चेंजिंग आई? कहा मौलाना पहले सट्टा खेलता था, नशा करता था, अब तमाम चीजों से तौबा कर ले, अब मस्जिद में पड़ा रहता है, सदाए मदीना लगाता है, फजर की अजान के बाद अजान यही पुकारता है, फिर गली गलियारों में लोगों को नमाज का पैगाम देता है, आओ अल्लाह की इबादत के लिए आओ, आओ बिस्तरों से बाहर आओ, आओ नींद से बाहर आओ, बिस्तर छोड़ो, जागना है जागले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोता रहेगा खाक के साए तले। तूने अपने आराम के लिए मकान में एसी लगा ली है, मुझे बता तो सही तूने अपनी कब्र में एसी क्यों ना लगाई? अल्लाह अकबर। तूने अपने मकान में उजाले के लिए बड़ी बड़ी हावी लाइट तूने लगा रखी है, तूने अपनी कब्र में उजाले के लिए क्या इंतजाम किया है? उलमा कहते अंधेरी कब्र का चिराग नमाज है। अल्लाह अकबर कबीरा। तू अपनी कब्र को रोशन कर ले, वरना याद रखना अगर तूने नमाज ना पढ़ी तो कब्र के अंदर अंधेरा होगा, उजाला नहीं होगा। याद रखना नादान, अगर तेरे माँ बाप ने तुझे जन्नती कह दिया तो तू जन्नती हो जाएगा। वो जवान तो सदाए मदीना भी लगता था। अल्लाह अकबर। किसी ने कहा ना, इसने अपनी जिंदगी में इनकलाब तो लाया है, अपनी जिंदगी में इसने तब्दीली तो लाई है, लेकिन ये अपने बाप से कलाम नहीं करता। अल्लाह अकबर कबीरा। उसे समझाया, वो कहने लगा बाप को बिठा लीजिए, मुझे भी बिठा लीजिए, अगर मेरी गलती हो तो चार चार जूती मेरे मारिए। अल्लाह अकबर कबीरा। उससे कहो नादान, तुझे पता ही नहीं, बाप की गलती गलती नहीं होती है, माँ की गलती गलती नहीं होती है। तुमने गलत समझ रखा है, बाप ने गलती कर दी। बाप की गलती गलती नहीं होती है, बाप होता है। माँ की गलती गलती नहीं होती है, माँ होती है। ओ मेरी मिल्लत के जवानों, अपनी दौलत के नशे में ना आओ, अपनी ताकत के नशे में ना आओ। खुदा ने ताकत दी है तो माँ बाप से टकरा रहे हो, खुदा ने दौलत दी है घमंडी बन के अल्लाह अकबर अपने माँ बाप से टकरा रहे हो। और जिस खुदा ने तुझे दौलत दी है, जिस खुदा ने तुझे ताकत दी है, उस खुदा को कमजोर करने में वक्त नहीं लगेगा, उस खुदा को तुझे गरीब करने में वक्त नहीं लगेगा। अल्लाह ने अगर दौलत दी है तो माँ बाप के ऊपर खर्च करना सीख। अल्लाह ने ताकत दी है तो अपने माँ बाप को कांधों पे बिठा करके खाने काबे का तवाफ करवा। अल्लाह अकबर कबीरा। वो जवान कहता अगर मेरी गलती हो तो चार जूती मेरे बिठा करके अल्लाह अकबर महल्ले में मारिएगा, मुझे घुमाइएगा। उससे कहो बाप की गलती गलती नहीं होती है, माँ की गलती गलती नहीं होती है। उसकी समझ में आया, वो कहने लगा बाप मुझे माफ नहीं करेगा, मेरी तरफ से वो बड़े बरहम हैं, मेरी तरफ से वो बड़े गुस्से में हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना सुना, उससे कहा जा तो सही, बाप को जाकर के देख तो सही, तूने बाप की शफकतों को नहीं देखा है। जब कभी तू बीमार होता था तुझे पता क्या है, तेरे बाप ने तेरे लिए कितनी दुआएं की हैं, तेरा बाप तेरी सेहत के लिए कितना तड़पा करता था। उसे कहा गया जाकर देख तो सही, बाप का सीना सीना हुआ करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। जवान को तैयार किया गया, जवान अपने बाप के सामने जाकर के खड़ा हो गया। उसने बाप से न कुछ कहा है और न बाप से कुछ सुना है, जाकर के दस्त बस्ता बाप के सामने खड़ा हुआ है। ये जो बाप का सीना होता है, इस सीने में किसी की मोहब्बत हो या ना हो, लेकिन औलाद की मोहब्बत जरूर हुआ करती है। बच्चों
बच्चों की मोहब्बत जरूर हुआ करती है। अल्लाह की इज्जत की कसम, ये रातों को जागता है अपने बच्चों के लिए। एक बाप अंगूठा छाप होता है, एक बाप जाहिल होता है, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी होता है, वो अपने बच्चों के लिए स्कूल होता है, वो अपने बच्चों के लिए मदरसा होता है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो जाकर के बाप के सामने खड़ा हुआ, बाप की मोहब्बत ने जोश मारा, बाप आगे बढ़ा और नाराज बेटे को सीने लगा लिया। 2 मिनट के बाद रोता हुआ बाहर निकल के आया, कहा क्या हुआ बता तो सही। उसने कहा था बड़ी मोहब्बतें देखी हैं, लेकिन बाप जैसी मोहब्बत कहीं नहीं देखी है। इसलिए मैं कहता हूँ ओ नादान, तू देख नहीं सकता। बाप की मोहब्बत को शफकत कहते हैं और माँ की मोहब्बत को ममता कहते हैं। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौलाना नाजिम रजा मंजरी, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन। याद रखें कि जलसा अब शुरू हुआ है। हाँ, जलसा नहीं बोलोगे, जोर से बोलो। हाँ, किन किन की? हसीन भाई की वालदा का इंतकाल हो गया था। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी बेहिसाब बख्शिश व मगफिरत फरमाए, उनकी बाल बाल बख्शिश व मगफिरत फरमाए। वो जवानों, बीबी के जाने के बाद दूसरी बीबी मिल जाएगी, माँ के जाने के बाद दूसरी माँ नहीं मिलेगी, बाप के जाने के बाद दूसरा बाप नहीं मिलेगा। अल्लाह अकबर। उनसे पूछो जो बाप की कब्र पे जाके रोते हैं, आज तेरे पास बाप के कदमों में बैठने के लिए वक्त नहीं है, तेरे पास माँ के कदमों में बैठने के लिए वक्त नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन एक बात मैं उलमाए किराम की दुआ लेने के लिए कह कर के जाऊँगा, खामोश नहीं रहूँगा। शान अरब भाई कारी मिंजार साहब, खतीब अहले सुन्नत मौलाना साहब तवज्जो दें। मेरे बाप का इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी बाल बाल बख्शिश फरमाए। लेकिन मैं जब घर से निकलता हूँ तो मैं आपसे यही कहूँगा, मैं अपनी वालदा के कदम भी चूमता हूँ, हाथ भी चूमता हूँ। और अब तो मैं अपनी वालदा के हाथ चूमता हूँ तो मेरी वालदा मेरी पेशानी चूम लेती हैं। और जब मुझे घर से निकालती कहती मैंने तुम्हें अल्लाह के हिफ्ज़ो अमान में दे दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। हो लोगों, माँ की दुआओं में बड़ा असर है, बाप की दुआओं में बड़ा असर है। इनकी दुआएं जो ना वो फेल होती ही नहीं है, इनकी दुआएं तकदीर बदल देती हैं। बस अपने माँ बाप से सच्चा प्यार करो और माँ बाप से बढ़ के रसूल पाक से प्यार करो, इसलिए कि माँ बाप से बढ़ के भी अगर कोई नवाजने वाले हैं तो वो मदीने के ताजदार हैं। ऊंचा बोलो, मदीने के ताजदार हैं। माँ बाप तेरे साथ साथ थे, बीमारी में, हॉस्पिटल में, कब्रिस्तान में, लेकिन अंधेरी कोठरी में माँ बाप नहीं थे, रसूल पाक थे। तो माँ बाप से भी प्यार करना, माँ बाप से बढ़ के रसूल पाक से प्यार करना। तेरी जिंदगी भी रसूलुल्लाह के लिए है, तेरा जीना भी उनके लिए है। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह यानी खुल्द का जो रास्ता है, जो गेट है, दरवाजा खुला हुआ, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। और आला हजरत सरकार फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, जमीन और जमा तुम्हारे लिए। गुलफाम भाई मेरी तरफ देखो, चेहरा चेहरा मेरी तरफ करके बैठो, आप भी मेरी तरफ देखो, ये अशार सुनो। जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक, सिमा को समक, मसिक का निशान तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कही, यार ऊंचा बोलो, ऊंचा सुभान अल्लाह। खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कही, कहीं ना बनी ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए। सबाबो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लीवा के तले सना में खुले, रजा की सबा तुम्हारे लिए। दुकान में बरकत ना हो, खेती बाड़ी में नुकसान हो, बिजनेस में नाकाम हो, किसी पीर फकीर की चौखट के चक्कर मत काट। आला हजरत की नात
का ये शेर गुनगुना लिया कर। आला हजरत फरमाते हैं सबाबो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लीबा के तले सना में खुले, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। अगर किसी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अभी तक औलाद से महरूम रखा है तो वह आला हजरत के कलाम का ये मक्ता गुनगुनाया करे, अल्लाह उसकी गोद को हरी कर देगा। सबाबो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लीबा के तले सना में खुले, रजा की ज़बां, रजा की ज़बां। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अल्लाह जिंदाबाद या अली। जी जी अभी करेंगे, जरा मोहब्बत से बोलना सुभान अल्लाह। ये इशारा कर रहे हैं, आप समझ लें, आकिल्ला इशारा काफी, इसलिए चाह रहे हैं कुछ आपसे, जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह और मचल के बोले या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये मेरी चंद जुमलों पर मुश्तमिल गुफ्तगू थी। अल्लाह पहले मुझे फिर आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। ये मतलब क्या है, शक न रह जाए कि मौलाना इतनी बड़ी बात कह गए कि किसी की गोद हरी न हो तो वो ये मक्ता पढ़ ले, ये कैसा होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार ताजुश शरीयत के जो बरादर हैं हज़रत अल्लामा मन्नानी मियाँ साहब क़िबला, अल्लाह अकबर कबीरा, उन्होंने बरमला हमसे कहा, जलसे में सबके सामने कहा कि मैं मॉरिशस गया तो वहाँ जिस सेठ के यहाँ क़ियाम ताम था कारी मिंजाज साहब, उसने बहुत अच्छा एहतिमाम इंतज़ाम इंसराम किया, लेकिन जब मैं चलने लगा तो वो रोने लगा। हज़रत ने कहा भाई क्यों रो रहे हो? कहा हज़रत ये जो इतना बड़ा बंगला है, ये जो दौलत है, मेरे बाद इसे कौन इस्तेमाल में लाएगा, इसे कौन बरतेगा? कहा क्या मतलब? बोले हुजूर अभी तक मेरे घर में औलाद नहीं हुई है। अल्लाह अकबर। ताजुश शरिया के बरादर हुजूर मन्नानी मियाँ ने फरमाया, बरादर हुजूर ताजुश शरिया कहते हैं तुम मेरे जद्दे आला का ये शेर गुनगुनाया करो, सबाबो चले के बाग फले, वो फूल खिले, वो उसको वजीफा के तौर पे बता करके आ गए। चंद साल के बाद फिर जब मॉरिशस के दौरे पे पहुंचे, कहते हैं उसने अल्लाह अकबर कपड़े में लपेट के बच्चा मेरे कदमों में ला के डाल दिया। बरादर हुजूर ताजुश शरिया हुजूर मन्नानी मियाँ साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया फरमाते हैं, सेठ साहब ये क्या है? तो उसने कहा था ये आपके जद्दे आला हुजूर आला हजरत असीमुल बरकत की नात के शेर की बरकत है कि अल्लाह ने मेरे यहाँ औलाद भेज दी है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो यह आला हजरत की जो शेरी है, इसमें शायरी है, इसमें फिक्र है, इसमें आशिकी है। जवानों इश्क पैदा करो, ऐसा इश्क है, इश्क तेरे सदक़े जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अल्लाह पाक इस शादी को खाना आबादी फरमाए। मेरे मौला जिन जिन के बच्चे जवान हैं उन्हें बेहतर से बेहतर रिश्ते अता फरमाए। ये समझे कि जलसा अब ख़त्म नहीं बल्कि यहाँ से शुरू हुआ है। ये मैंने माहौल बनाया है। ये मुरादाबाद के एक बहुत अजीम लहजा शान अरब साहब के पैकर में यहाँ मौजूद है। परसों हम साथ में रहेंगे हजरत के कैसरगंज लखनऊ से आ गए, कल मैं बिहार रहूँगा, फिर परसों हजरत के साथ रहूँगा इंशाअल्लाह। ये देखें, ये यहाँ नहीं, ये पूरे इनका नेटवर्क पूरे भारत में फैला हुआ है। ये सब रसूल कायनात का सदका है। समझ रहे आप? उनसे सच्ची मोहब्बत करें, पक्की मोहब्बत करें। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे, आपको भी अमल की तौफीक दे। पढ़े मेरे साथ बुलंद आवाज से, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। सीने दिल में जमाले यार का नासूर है, मरहमे यादे नबी से दर्द गम काफूर है। नुक्ते हर फिक्र जो मिसले कमर मामूर है, ऐ रज़ा ये अहमदी नूरी का फैज़ नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।